हेलो हेलो, आदाब आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल यू हैप्पी पीपल। आज हम आए हैं आमिर भाई के फार्म पे, वर्जीनिया मेरीलैंड। एंड आप देख सकते हैं अमेरिका में भी साहब फोर्ड GPW होती है, आमिर भाई की खुद बनाई हुई। और आमिर भाई से हेलो टू आवर व्यूअर्स ऑफ भोपाली टेल्स। अस्सलाम वालेकुम। एंड सो हियर आर टू होस्ट फॉर टुडे। तो आज साहब कहानी जीप की सिर्फ नहीं है, कहानी है बंदूकों की। और आप इनका कलेक्शन देखिएगा। और हम अमेरिका में हैं तो हम बंदूक चला सकते हैं। नॉर्मली आप लोग कहते हैं कि आप राशिद भाई कभी बंदूक नहीं चलाते। आज आपको हम सब चला के बताएंगे और सारे बंदूकों के बारे में बताएंगे, जो कि हैज़ बीन painstakingly collected by these two gentlemen in every possible caliber. Oh yes. That's Amir's lovely cottage and his farm. That's where this jeep belongs. What a beautiful place. हमारे जो मेज़बान यानी कि होस्ट हैं आमिर भाई, वो साहब खुसरो भाई के तीनों वीडियो देख के बड़े प्रेरित हुए और उन्हीं की तरह कुछ करना चाहते थे, क्योंकि खुसरो भाई की तीनों जीपें एक ऐतिहासिक महत्वपूर्णता के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी कि प्रतिस्पर्धा, मतलब हर एक के साथ एक इवेंट जो ऐतिहासिक है वो जुड़ा हुआ है। तो आमिर भाई ने भी बड़ी मुश्किल से साहब ये जीप जुगाड़ी है। और उनका कहना है कि जो खुसरो भाई की विलीज एमबी थी उससे सिर्फ हिटलर के इंतकाल की इत्तला की गई थी, लेकिन जब हिटलर को बंकर से निकाला तो ये जो फोर्ड GPW आप देख रहे हैं पीछे, ये इसी में उसकी बॉडी ले जाके और फिर उसका क्रियाक्रम किया गया था। I love this. I love the model 17. Oh, the 7mm? Yeah. That one? तो साहब आप भोपालियों ने सुना होगा 315, 22 बोर, 12 बोर। आमिर भाई और जोहेर भाई का जो कलेक्शन है वो आप अब देखिए, ये एक एक करके आपको समझाएंगे। मैंने कहा था कि अपन वर्जीनिया मेरीलैंड में, लेकिन नहीं, हम हैं पूल्सविल में, जहाँ पे ये फार्म है आमिर भाई का। तो जोहेर भाई आप शुरू करेंगे। ये कौन सी है? तो व्यूअर्स, ये है हमारी 12 गेज ओवर एंड अंडर स्टीवंस की। इससे तो भोपालियों को काफ़ी फेमिलियरिटी होगी, उनको पता होगा क्या है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 12 गेज, इसके अंदर डमी राउंड्स थे जो कि निकल गए। कोई बात नहीं, ओके। तो हमारी जो गन रैक आज है वो स्पेशल हमने राशिद भाई के लिए बनाई थी। अच्छा, नहीं साहब, हमारे सारे मेंबर्स देखना चाहेंगे बिल्कुल। तो हमने इसको अरेंज किया है व्यूअर्स। और अपन ये सारी चलाएंगे भी, है ना? बिल्कुल साहब, ओनर के हमने इंश्योरेंस ले लिया है। ले लिया है। मैं साहब जोहेर भाई, आमिर भाई ने ये आप देखिए, ये बर्ड लॉन्चर जिसे कहते हैं, पिजन शूटिंग का इंतज़ाम किया है। और हमने टारगेट लगाया है जहाँ पे दूसरा कैमरा लगा देंगे, अप्रॉक्सीमेटली 62 यार्ड्स पे। तो ये सारी बंदूकें चलाएंगे। आप कहते हैं राज भाई कभी चलाते नहीं हैं, चला के बताएं, तो ये साहब चला के बताई जाएंगी। दूसरी आपकी ये डमास्कस बैरल, ये डमास्कस बैरल वेस्ली रिचर्ड्स है, साइड बाय साइड 12 बोर है। 12 बोर जी। तो ये 12 बोर है। हाँ, ये तीनों 12 बोर है। दिखाइए, 1 2 3। तीसरी कौन सी है साहब? ये सेमी ऑटोमेटिक विंचेस्टर की है, SX4 जी, 12 बोर। अगली राइफल हमारे और स्लैश शॉटगन हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी पास से दिखा दें। ये है जर्मन हाइम जी। ओवर एंड अंडर, ये कॉम्बिनेशन गन है। तो इसके अंदर 222 222 हाँ, राइफल है। और 16 बोर आप कह रहे थे? 16 बोर और ओपन साइड। जी। कोई सा भी जानवर आ जाए उसका काम हो जाएगा इससे। और यहाँ तो आप शिकार विकार करते हैं? भोपाल में कहाँ शिकार, मतलब बहुत, हाँ, लीगल शिकार हंटिंग यहाँ पे अच्छा सब लीगल है। सारा लीगल है। ये भी 12 बोर है साहब? ये 12 बोर है साहब। एया है स्पेनिश जी। इसकी आप अगर व्यूअर्स को कारीगरी दिखाएं, एक मिनट में पास से दिखाएं। तो सो फ्लो प्लेट, ब्यूटीफुल फ्लो प्लेट है जी। उसमें काफी अच्छा इसका काम हुआ है। आप व्यूअर्स को बताएंगे बॉक्स लॉक और साइड लॉक का क्या फर्क होता है? वो तो हमारे राशिद भाई सबसे बड़ी अथॉरिटी है उसके अंदर, तो वो राशिद भाई बताएंगे, उनसे अच्छा और कोई नहीं समझा पाएगा। साहब साइड लॉक में जो होता है करीबन 100 पुर्जे होते हैं जो चलते हैं। और बॉक्स लॉक इज एन इन्वेंशन विच हैज सिंप्लीफाइड एवरीथिंग। सो ये 20 बोर है, पंप एक्शन मॉसबर्ग की।
सॉरी रेमिंगटन की। रेमिंगटन, तो इसकी जो आवाज़ है उसमें अलग ही मज़ा है। ओके। ये एक और 12 बोर है, क्योंकि आपके पास हमेशा कम से कम 5-12 बोर तो होनी चाहिए जी। कुछ कम नहीं है 5? 50 भी हो सकती हैं वैसे। हाँ। ये हस्कवार्ना की है जी, साइड बाय साइड, जर्मन। और फिर अब हम अब शुरू करते हैं राइफल से। हाँ, तो आमिर भाई इस राइफल का बताएंगे 350 लेजेंड। ये है 350 लेजेंड है, ये उसकी विंचेस्टर की है जी। और बोल्ट एक्शन, और 150 ग्रेन इस पे और 180 ग्रेन चलता है। और ये है बनाई है शॉर्ट रेंज के लिए, जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है और वहाँ पे आप लॉन्ग रेंज राइफल यूज़ नहीं कर सकते। जी। तो ये उस इलाके में इसको इस्तेमाल किया जाता है। डेड एक्यूरेट, और ये यहाँ पे वाइट टेल के लिए बड़ी इफेक्टिव राइफल है। और इसका आप कह रहे थे जो चेम्बर है जी, वो समथिंग इट्स कॉल्ड रोटरी चेम्बर। रोटरी नहीं, वो चेम्बर। अच्छा, it's a different one. वो डिफरेंट है। ठीक है। इसकी ये बेसिकली 9 mm राउंड्स जो हैं इसके। जी। इसका जो इसको barrel- और इसका नाम है 350 लेजेंड। 350 लेजेंड है। विंचेस्टर ने बड़ी शानदार बनाई है, और इस पे हमने ये लगाया हुआ है सप्रेसर। तो सपाटा देती है अच्छा। बड़ा बेहतरीन सपाटा देती है, और जानवर ठा और ढप। और इसका कारतूस आप कुछ बता रहे थे सोहेल? तो इसका कार्ट्रिज जैसे अभी आमिर भाई ने बताया, इसको स्ट्रेट वॉल कार्ट्रिज। तो जो रेगुलर कार्ट्रिज होता है उसके अंदर यू कैन सी अ नेक, इसके अंदर आप एक नेक देख सकते हैं। यहाँ पे बाय लॉ ये अलाउ करता है कि ये आप एक स्ट्रेट वॉल कार्ट्रिज बना सकते हैं। सो 357 मैग्नम का उन्होंने एक राइफल कार्ट्रिज बनाया है, बहुत ही इफेक्टिव। नाउ हाँ, दैट्स द ये रोटरी। वाली है हाँ, सबसे आई थिंक आमिर भाई की फेवरेट राइफल्स में से एक ये है साहब, मॉडल एस स्टायर मैनलिकर 7 mm रेमिंगटन मैग्नम में। बहुत ही खूबसूरत इसकी इसकी बनावट है। चेकरिंग जरा दिखाइए पास से। फ्लो प्लेट और चेकरिंग अगर आप देखें, दैट्स द फ्लो प्लेट, और चेकरिंग दिखाइए। और उसके बैरल में आप देख सकते हैं उन्होंने ये वर्कमैनशिप के मार्क्स अपने दिखाएं जरा खूबसूरत पास से। डिजाइन अगर आप लाइट में देखें रिफ्लेक्शन में, मैं उसको ट्विस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर उसकी खूबसूरती बैरल की। So this is a 270, right? 7 mm। हाँ, 7 हाँ। mm जी, बिल्कुल। तो साहब अब इस वाली राइफल से तो भोपाली काफी 275। नहीं साहब, ये तो 22 है। अच्छा, 22 है। 22 बोर। ये 22 बोर है, मगर ये है साहब 28 ऑलमोस्ट 29 इंच का बैरल है इसका। हाँ, 22 बोर का, और भोपालियों की खासम खास राइफलों में और से। ये चेकोस्लोवाकियन राइफल है, ये उसकी ब्रूनो की जो सिस्टर कंपनी उन्होंने खोली है यहाँ पे, सीजी। जी। तो ये वो उसकी कंपनी का मॉडल है, ये 22 LR। अगली शॉटगन है, एक्चुअली सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन है। ये टर्की के लिए है। जी। 410 बोर, ब्यूटीफुल। और ये सेमी ऑटोमेटिक है। इसके अंदर रेड डॉट साइड लगा हुआ है लूप होल्ड का, जिससे और भोपाली काफी फैन है उसके, और बड़ी इफेक्टिव टर्कीज के लिए। ये आगे ये एक और कैलिबर है जिससे आई थिंक भोपाली ज़्यादा अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं होता। 65 क्रीडमोर, ये है रूगर की अमेरिकन राइफल, और ये उसका 65 क्रीडमोर का कार्ट्रिज है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट वॉल नहीं है, क्योंकि ये यहाँ तक तो स्ट्रेट है, पर उसके बाद इसमें नेक आ जाता है। मगर आप इसका बुलेट का कैलिबर देखें लॉन्ग रेंज के लिए कितना इफेक्टिव है ये वन ऑफ द कॉमन यहाँ का जो आजकल के सबसे हॉटेस्ट राउंड्स हैं, यहाँ पे यूज की जाती है शिकार के लिए, काफी डियर हंटिंग के लिए। तो साहब हमारी नेक्स्ट राइफल है जो कि भोपालियों को काफी पसंद है। ये है मॉडल 70। विंचेस्टर मॉडल 70 364। ये सबसे खासियत इसकी माउजर एक्शन, कंट्रोल फीड 270, और लूपोल्ड का स्कोप लगा है। अगेन भोपालियों के खासम खास। लियोपोल ऑब्वियसली। तो साहब अगली राइफल कौन सी है? ये है साहब इसकी 22 हॉर्नेट। अच्छा, 22 हॉर्नेट। हॉर्नेट है ये, और ये भी सीजी जो है ब्रूनो की राउंड डाले हुए हैं। और आप देखें तो इसका जो राउंड है बड़ा खूबसूरत राउंड है ये। यहाँ पे तो इतना ये डियर पे इफेक्टिव नहीं है, लेकिन स्मॉल गेम्स के लिए जैसे खरगोश हो गया आपका, और बर्ड्स हो गई, तो ये उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव राउंड है। और बड़ी खूबसूरत उन्होंने ये बनाई है। इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है हाफ मून लूपोल्ड का स्कोप, जो कि आजकल अब बनना बंद हो गया है यहाँ पे। अब आजकल नहीं बन रहा है, लूपोल्ड नहीं बना रहा है ये।
तो ये हो गया इसका रेयर आइटम। ये जो टैक्टिकल, ये है साहब 300 ब्लैकआउट। तो ये है स्मिथ एंड वेस्टन की है AR-15 सेमी ऑटोमेटिक। और इसकी खासियत ये है कि वैसे AR-15 5.56 यूज़ करता है, मगर आजकल ये एक और राउंड है जो कि भोपालियों को ज़्यादा अवेयर नहीं होंगे, वो 300 ब्लैकआउट है। ये एक्चुअली 5.56 का केस यूज़ करता है, लेकिन इसमें 30 कैलिबर की गोली होती है, तो आप 30-06 समझ लें, लेकिन ये 5.56 के मैगजीन पे चलती है। एक और 270, एक और 270 साहब, ये है रूगर की M77 मॉडल 77 1986 रूगर की, काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश और काफ़ी खूबसूरत राइफल। अगली राइफल ये है साहब 243, और ये रेमिंगटन की 243 है मॉडल 700। बड़ी इफेक्टिव, यहाँ की जो बच्चों के लिए और लेडीज जो शिकार खेलती हैं उनके लिए बड़ी शानदार है। धक्का कम देती है, धक्का बहुत कम, झटका और धक्का बिल्कुल कम देती है। हाँ। और सपाटा बेहतरीन खींचती है लॉन्ग रेंज पे, तो ये बड़ी शानदार। और ये जो खालें बिछाई हुई हैं आपने आमिर भाई, ये मतलब मारी हुई हैं? ये सब मारी हुई तो नहीं है यहाँ पे, ये बल्कि ये उन्होंने चीतल का उस पे उन्होंने डिजाइन बना के ना, ये नकली है मतलब। अच्छा, मगर वैसे मतलब तो आपने मुझे तस्वीरें दिखाई थी आपने। जी, वैसे तो चीतल काफी मारे हैं यहाँ पे, और मैं अर्जेंटीना भी जब गया था तो वहाँ पे मैंने चीतल मारे हैं जी। तो वो अभी आए नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह वो आ जाएंगे ट्रॉफीज। आपके घर पे भी एक बहुत बड़ी ट्रॉफी लगी हुई है। वो जी है एल्क की जी। एल्क है वो 6x6 की ट्रॉफी है, और वो जैसे 12 सिंगा हो गया आपका जी ट्रॉफी। और जो आप अभी मैं ऊपर गया था घर में, तो वहाँ पे भी 3 पड़े हुए हैं। जी हाँ, वो व्हाइट टेल ट्रॉफीज हैं जो यूएस में कड़ी कॉमन है। इस इलाके में काफी कॉमन व्हाइट टेल ट्रॉफीज होती हैं। और मैंने एक पोस्टर देखा था, द बक स्टॉप्स हियर, डैडी इज हंटिंग लॉज। वो जोहेर साहब ने गिफ्ट दिया था फार्म हाउस के लिए, यहाँ पे तो वो लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये सब ये शिकारी सारे इकट्ठा होते हैं जी, और बंदूकें चलती हैं साहब, और चाय होती है, और कभी कभी बीड़ी भी चल जाती हैं। ये कौन सी है साहब? ये स्कोप तो बहुत खतरनाक लग रहा है। ये इस पे लूपोल्ड का स्कोप लगा हुआ है, और ये है 22 विन मैग। अच्छा, तो ये 22 का विन मैग कैलिबर है, बड़ा शानदार, वो हाँ। बेहतरीन चलती है, और टारगेट शूटिंग के लिए भी खूबसूरत है, और मतलब खरगोश और आप इस तरह के छोटे गेम्स जो है मार सकते हैं आराम से इसके साथ। बड़ी ये वाली ये तो आपने कल भी देखी थी रात ये को। वाली जो है ये है 0.17 HMR हॉर्नेडी मैग्नम राइफल। हॉर्नेडी मैग्नम राइफल है, बड़ी खूबसूरत शानदार, बिल्कुल आपके शोल्डर पे जरा में बैठती है बिल्कुल, और आप रनिंग शॉट इस पे आराम चला सकते हैं। खैर अपन व्यूअर्स को सारी चला के दिखाएंगे ही, वो तो। ये जो है साहब, ये है लूपोल्ड का स्कोप लगा हुआ है, ये है 308 रेमिंगटन की, वेरी पॉपुलर इन द यूएस। ये है विंचेस्टर की, बड़े खूबसूरत हाँ, इसका फ्लर डे ली स्टॉक भी है। हाँ, जी जी। फ्लर डे ली। और लेट मी चेक द हाउ ब्यूटीफुल। और यहाँ भी फ्लर डे ली है। बिल्कुल, इसका आप ज्यूल बोल्ट है इसका, बड़ा ही खूबसूरत, और 308 तो यहाँ के लिए सबसे पॉपुलर जी हाँ। कैलिबर। अब ये यहाँ तक तो अभी तक हमने पुरानी राइफल्स का देखा था, ज़्यादातर जो क्लासिक राइफल्स हैं। ये है आपकी नई राइफल आमिर भाई की, ब्यूटीफुल 300 विन मैग विंचेस्टर मैग्नम माउजर की, माउजर मॉडल 12, बहुत ही खूबसूरत। इसके अंदर स्वारास्की का स्कोप लगा हुआ है, और आई थिंक किसी भी बड़े जानवर के लिए दवा है ये। बिल्कुल। बल्कि ये 300 विन मैग से ही मैंने एल्क मारा था। बड़ी इफेक्टिव लॉन्ग रेंज राइफल है, और जर्मन इंजीनियरिंग है इसकी, बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन शोल्डर पे आती है, और इससे आप अच्छे लॉन्ग रेंज पे बिग गेम हंटिंग कर सकते हैं। और सावरासी स्कोप लगा हुआ है, बड़ा शानदार, बड़ी इफेक्टिव, एक्यूरेट। तो आज सब बंदूकें तो खत्म ही नहीं हो रही, 12 मिनट हो चुके हैं। हाँ? ये आखिरी राइफल है लॉन्ग गन, और रखी है, और ले आते हैं। और ले आएंगे। तो ये एक और 350 350 विंचेस्टर है, 350 लेजेंड जी। और विंचेस्टर की राइफल है ये XPR। ये मॉडर्न, आप कहते हैं मॉडर्न वर्जन है उनका वर्कमैन्स राइफल का। बहुत प्रैक्टिकल, सिंथेटिक स्टॉक, कैमो स्टॉक। आप जंगल में जाएं, कहीं पे भी करें, ट्री स्टैंड पे चढ़ें, कुछ करें, कोई स्क्रैचेस का कुछ भी करना है,
और इस राइफल ने सब देखा हुआ है, अच्छा, seen everything। काफी जगह हो आई है यहाँ, अगर ये मतलब ये अकेला कहानियां महसूस नहीं बता कर रही सके- अपने आप को। अगर ये कहानी बता सके तो बहुत कहानियां बताएगी। हम आते हैं हम 3 अपनी पिस्टल्स पे। सो ये है ग्लॉक 48 9 मिलीमीटर, अमेरिका की सबसे कॉमन पिस्टल्स में से है, बड़ी पॉपुलर पिस्टल है, बहुत एक्यूरेट, बहुत रिलायबल। और ये है कंसील्ड कैरी के हिसाब से आप इसको रख लें, बहुत छोटा बैरल है इसका, सिग सावर की है ये, P365 अगेन 9 मिलीमीटर की पिस्टल। और ये है बड़े कैलिबर की 10 मिलीमीटर की, जो कि आपके बड़े जानवर का शिकार हो सकता है इससे, इफ़ यू वांट टू डू इट। लाइक अ कवर शॉट। जी, हाँ? 15 शॉट की कैपेसिटी है हाँ, इसमें। तो जैसे राइफल चलाई और जानवर जख्मी हो गया तो सब, shot। हाँ, उसके लिए, और रीच भालू के लिए एडेड प्रोटेक्शन। ओके, वो तो उसी के लिए। बिल्कुल। तो जैसे आपने देखा कि साहब बंदूकें तो हमने सारी आपको एक्सप्लेन कर दी, अब आपको चला के भी बताएंगे। और सुना है, मुझे उड़ती हुई खबर आई थी कि रात में हम कोई ड्राइव वाइव पे भी जाने वाले हैं, तो उसका भी आपको शायद वीडियो दिखा सकें। तो जैसे कि हमने आपसे कहा था, बाहर आप देख लीजिए, ये लिखा है द बक स्टॉप्स हियर, डैड्स हंटिंग रिट्रीट। तो अब यहाँ तो आ गए हैं, तो पहले बंदूक चला लें, कहीं शाम को चलानी पड़ेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो अब लेट्स मूव टू वेयर द एक्शन इज। तो साहब पूरी तैयारी हो गई है, सारे कारतूस वारतूस आ गए हैं, अब काम शुरू करते हैं। तो साहब तैयार है मॉडल 70 के साथ? हाँ, बिल्कुल। 270। यस, शॉट मारा है, हाँ, और ढक हो गया वो टारगेट। Okay, we've got the Remington 243. तो राशिद भाई क्या चला रहे हैं अभी? That's the 300 Win Mag. ब्यूटीफुल। You see that? जी, And this is the, ये वो वाली है जिससे इन्होंने एल्क मारा है, वो 12 सींगों वाला। ये अच्छा तड़ाका देगी। सपाटा अच्छा होगा इसका। मुझे तो शक है साहब। सेट। आमिर भाई ये कौन सी है? अब ये है इसकी सीजी की हॉर्नेट 22 हॉर्नेट। 22 हॉर्नेट। 22 हॉर्नेट है, इसके ऊपर हाफ मून लूपहोल का स्कोप लगा हुआ। जो मैंने चलाई थी विन मैग, उसमें स्वरोस्की का स्कोप तो बड़ा खूबसूरत था। हाँ। और ये भी बड़ा खूबसूरत है, बल्कि अब ये बनाना लूपहोल ने बनाना बंद कर दिया है इसको। ये बड़ा शानदार स्कोप है ये, और इसका कार्ट्रिज भी बड़ा प्यारा है, और ये बड़ी शानदार चलती है, रिकॉइल बिल्कुल नहीं है, तड़ाका देती है। चटाखा देगी, बिल्कुल चटाखा देगी, तड़ाका नहीं देगी। आपको मालूम है वहां पे रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ? ये साहब 7mm है, जो एक्चुअली amounts to 284, like a 280 Ross और a 275 Mauser. ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत इसकी चेकरिंग है, और स्टॉक इज ब्यूटीफुल, बैरल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। अब ये देखते हैं कैसा तड़ाका देती है ये। The hole. You hit it. Yep, I heard that. तो
तो अब हमारे पास एक नई बोर है जो उन्होंने दिखाई थी, जो कि लेटेस्ट कैलिबर कहते हैं। इट्स 6.5 क्रीडमो। ये देखिए आप, 6.5 क्रीडमो। कह रहे हैं कि साहब ऐसा धक्का देगी कि आपके कान सुन हो जाएंगे। अब वो भी देख लेते हैं। तो विल put the cartridge in the magazine and कह तो रहे हैं कि आप वो कान पे लगा लो, मैं कहा छोड़ो, अब क्या कान पे लगाएंगे। What a beautiful scope यार, मजा आ गया। क्या कहा था राशिद भाई? ये तो सब सीटी बज रही, सीटी रूह कांप गई। आप गई, सीटी बज रही। तो साहब इस बार हम ये टैक्टिकल कम स्पोर्टिंग 300 ब्लैकआउट चला रहे हैं। इसमें कितने जोहिर भाई, 20 जाते हैं 15? इसके अंदर 30 जाते हैं साहब। 30 जाते हैं। 30 राउंड मैगजीन। 5 चला लें? 5 चला लेते हैं अपन। चलिए चलिए। ओए तेरी, ये भी हो रहा है साहब। गुस्सा हो रही है, बुरा मान गई साहब। तो अगेन अ पॉपुलर बो इन द यूएस। माफ Yes. कीजिएगा साहब, वो अंग्रेजी कभी कभी बोल देता हूँ मैं, मगर क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। मगर कोशिश करी जा रही है कि अपन हिंदी ही बोलें। तो so that's done. उसके बाद we just pull this back And leave it. and leave it. Yep. Yeah. Safety And then off. Its safety is off. Perfect. 5 out of 5. Not bad. Not bad. 5 सपाटे। सपाटे। फिर से साहब सीटी बजी। तो ये साहब पहली ओपन साइड के साथ 16 बोर और 222 इसको अब ट्राई करेंगे। आप कारतूस भी देख लें। ये 16 बोर और 222 का अब देखते हैं कि क्या होता है। तो साहब 2 ट्राई तो हो चुके हैं, मगर ये चली नहीं है क्योंकि ये आज तक किसी ने नहीं चलाई है। तो मैं कोशिश करूंगा, इसमें डबल सेफ है, मैं समझाता हूँ। तो ये बंद करी, अनसेफ हो गई। उसके बाद we have to cock this trigger. Now that we've cocked the trigger, तो ये थी साहब कहानी पूल्सविल यूनाइटेड स्टेट्स की, जो भोपालियों ने दिल से अब उसको पूल्स गढ़ कर दिया है। दिल और जान से भोपाल जिंदा है। आपने देखा फोर्ड GPW बंदूकें, दोनों चीज़ें हैं। आबिर भाई और जोहेर भाई की मेहमान नवाजी का जवाब ही नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि वापस चले जाएं। अभी वीडियो आना बाकी है यूएस के। हमने गन्स भी चलाई, क्ले पिजन शूटिंग करी और अर्जेंटीनियन पिट रोस्ट, असाडो जिसे कहते हैं, पूरे बकरे का, वो वीडियो भी आएंगे, आप देखिएगा। और नाइट ड्राइव पे भी गए थे। फिर आमिर भाई कह रहे थे आप कुछ हुआ नहीं, मुँह मात के सो जाओ। तो आदाब आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल यू हैप्पी पीपल। कीप वॉचिंग एंड जय हिंद।